आप सुबह उठोगे, मोबाइल को अपने सामने रख लेना, आजकल तो मोबाइल का ही जमाना होता है, देखोगे कि उसका कॉल आ गया है। जय मां बगलामुखी देवी का जय। नमस्कार दर्शकों, मैं सोमनाथ चटर्जी और आप लोग हाजिर हो आप लोगों का पसंदीदा चैनल तांत्रिक समाधान में। देखिए, आज का जो टोटका बोलो या उपाय बोलो, चाहे कोई तांत्रिक क्रिया बोलो, प्रक्रिया बोलो, बोलने वाला हूं मैं, ये बहुत ही खास है, बहुत ही अनोखा है, लेकिन इसका इस्तेमाल दिखने में, सुनने में जितना आसान लगता है, खासकर उतना आसान है नहीं, लेकिन इसको आपको आसान बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों को जिन चीजों की जरूरत होगा, पहले मैं वो बोल देता हूं। आपको चाहिए मतलब गोरोचन जिसको बोला जाता है, तो उसको एक लेना है आपको, और लेना है सरसों का तेल शुद्ध देसी, और साथ ही साथ आपको लेना है एक लाल मूंगे का माला जिसको प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध किया जाएगा। ये तीन ही चीजों को आपका जरूरत होगा। आप किसी भी रात को आप इस प्रयोग को कर सकते हो, लेकिन अगर आप ठान लेते हो कि आज रात मैं इस प्रयोग को करूंगा किसी के भी ऊपर, तो आपको उस दिन के सुबह ही नींद से जागने के पश्चात ही आपको एकदम ब्रह्मचर्य के साथ रहना है, शुद्ध शाकाहारी रहना है। ऐसा कुछ नशीली चीज लेना नहीं है जिससे आपका काम खराब हो जाए, और उस दिन रात को तो बिल्कुल भी कोई भी नशीली चीज का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, ठीक है। और एक बात इसमें ध्यान में रखना है कि देखो, कोई आपसे रूठ करके आपका मोबाइल को वो क्या किया कि ब्लॉक कर दिए हैं। अब पिछले 2-3 महीना से आपसे उनसे बात नहीं हो रहा है, या तो फिर पिछले कुछ सालों से आपसे उनसे कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि वो मुलाकात करे, तो आपको पहले ये ध्यान में रखना है कि हाँ, वो लड़का या लड़की जो भी है वो जिंदा है। वो अगर मर गई तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसी के चलते मैं बोल रहा हूं कि सुनने में ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप जान लीजिए कि हाँ, वो जिंदा है, लेकिन आपसे रूठा हुआ है, उकरा हुआ है, इसी वजह से बात नहीं करता है आपसे। तो आपको क्या करना है, इस काम को कर लेना पड़ेगा। तो आपको उस दिन पूरा शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ेगा, और शाम के वक्त ये जो गोरोचन आप लिए थे उसको आपको सरसों के तेल से घिस के सिहाई बनाना है, ठीक है। घिस घिस के आप गोरोचन को पाउडर बना लिए और सरसों के तेल में मिला लिए, ऐसे नहीं होगा। क्यों? गोरोचन किसी भी चीज से मिलता नहीं है सिवाय पानी का, लेकिन पानी से ये काम नहीं होगा, सरसों के तेल ही से करना पड़ेगा। तो आपको सरसों का तेल वो पीढ़े में रखना है और गोरोचन को इसमें घिसना है, घिसते हुए इसका सिहाई बनाना है। जैसे चंदन को हम बनाते हैं ना, इसी तरीके से इसको भी बनाना पड़ेगा। फिर रात में जब आप खाओगे, खान पीन का भी थोड़ा ध्यान रखोगे। ऐसा खाना खाना है आपको कि आपका नींद अच्छा आ जाए, बीच में नींद टूटे ना। तो सब कुछ ऐसा सही हो गया है। आप रात को आपको ना नहाना है ना कुछ करना है, बस खा पी के सोना है। जब सोते जाओगे तब बिस्तर में थोड़ा गंगा जल छिड़कना है, ठीक है। क्यों? उसको थोड़ा शुद्ध करना है। और घर में, जिस घर में आप ये काम करोगे उस घर में आपको अकेले ही सोना है। चाहे आप पलंग पे सो, चाहे आप नीचे सो जाओ, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन आपको अकेले ही सोना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जब आप घर पे घुसोगे तो खिड़की बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, बस हवा आने जाने का थोड़ा सा जगह रहना चाहिए। और क्या करना है, घर के अंदर एक अगरबत्ती जला के रखना है, एक ही तो, दो नहीं। फिर क्या करना है, आप बिस्तर पे चला जाओगे वो सिहाई लेकर के। अब अगर आप पुरुष हो तो आपका बायां पैर में उनका नाम लिखना है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो नारी हो, जिसको आप अपना बस में करना चाहते हो, जिसका इंतजार आपको सालों से है या फिर कुछ महीनों से है। और अगर आप औरत हो तो आपको डैना पैर में उसको लिखना है, चाहे आप नारी का नाम लिखो चाहे पुरुष का नाम लिखो, आपको लिखना है।
तो ये जो उंगली होता है ना, दाहिना हाथ के इस उंगली से आपको उसका नाम सुंदर से आपका पैर के नीचे लिखना है। ठीक है, इतना सही बस काम है। अब लिखने के बाद आपको बैठना है, शांति से बैठना है, बस किसी तरह से आपको उसको बैठना है बिस्तर के ऊपर। और वो जो लाल मूंगे का माला था, वो खाने पीने के बाद ही, जब आप गंगा जल छिड़के हो अपने बिस्तर पे, अपना शरीर में भी थोड़ा छिड़क लेना, उसके बाद से ही वो माला आपके गले में रहेगा। ठीक है, आप नाम लिखने के पश्चात कुछ देर इंतजार कर दो, नाम घिस ना जाए, मुछ ना जाए, तक अच्छे से थोड़ा सूख जाए, थोड़ा सा होने से ही हो जाएगा। फिर आपको ये लाल मूंगे का माला को उठाना है, गले से उतारना है। उतर के आपको सर्वार्थ सिद्धि साधक जो मंत्र होता है उसको 21 बार बोल लेना है। तो मंत्र क्या है, मेरे सब वीडियो में ये वाला मंत्र है, फिर भी मैं इस वीडियो में भी दोहरा रहा हूं। मंत्र है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुम्र, बड़ी भंत सिंही टोरो बन कहो, मन्नाव करतार सकल गुरु को हर भजाई, घट्टा पकड़ उठे जाग चेत संभार, श्री परमहंस बोल करके खुद का नाम भी बोल देना। नाम बोलने से ही मंत्र पूरा होता है, नाम आपका नहीं बोलोगे तो मंत्र पूरा नहीं होता है। इस तरह से आपको 21 बार इस मंत्र को बोलना है। वो सुमेरु को इस तरह से पकड़ के इस उंगली को छोड़ करके मंत्र बोलने के बाद इस हाथ से गिन लीजिएगा 21 बार। गिनने के बाद माले पे 3 फूंक मार देना। ठीक है, उसके बाद आपको 11 माला एक बीज मंत्र का जप करना है। कोई उनका नाम लेना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस बीज मंत्र जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको 11 माला आपको जप करना है। तो मंत्र है स्त्रीम स्त्रीम। अब देखिए, आप लोगों से प्रश्न आएगा कि गुरुजी मैं तो पुरुष हूं, पुरुष को बस कर रहा हूं, स्त्रीम बोलूंगा? हाँ भाई, मैं पुरुष हूं, नारी को बोल रहा हूं, ठीक है। मैं नारी हूं, नारी को बोल रहा हूं, स्त्रीम बोलूंगा, ठीक है। मैं नारी हूं, पुरुष को बस में करना चाहता हूं, उसके इंतजार है मुझे, तब भी आप स्त्रीम ही बोलोगे। इसको लेकर के कोई कॉल आना नहीं चाहिए मेरे पास। आपको स्त्रीम ही जप करना है 11 माला। जब हो जाने के बाद आपको हाथ जोड़ करके अपने गुरुदेव से या फिर परम ब्रह्म से बोलना है कि हे शक्ति, मैं जिसके लिए ये काम कर रहा हूं, मेरे पैर के नीचे, आप पुरुष हो तो बोल देना बायां पैर के नीचे, नारी हो तो बोल देना मेरे दायां पैर के नीचे, जिसका नाम लिखा हुआ है, उनको जितना जल्दी हो सके मेरे पास खींच के लाइए, या तो फिर उनसे बात करवा दीजिए। बस इतना सही बोल करके आपको सो जाना है शांति से। आप सुबह उठोगे, मोबाइल को अपने सामने रख लेना, आजकल तो मोबाइल का ही जमाना होता है, देखोगे कि उसका कॉल आ गया है। हो सकता है आपका कंसंट्रेशन उतना खास नहीं हुआ, तो एक रात में नहीं हुआ, इसको आपको दोहराना है। 3-4 दिन कर लो, फिर आपको पता चलेगा कि इस वाला काम का कितना पावर होता है। लेकिन देखो, लगेगा कि इतना आसान है, भाई इतना आसान नहीं है। सुनने में आसान है, करने में भी आसान है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि आपका कंसंट्रेशन खास होना चाहिए। ध्यान का मतलब होता है उसको याद करना। आप जितने खास तरीके से उसको याद कर पाओगे, उतना जल्दी आपका काम बनेगा। कोई कोई बंदा एक रात में कर दिखाया, और कोई कोई ऐसा भी हुआ है कि 45 दिन गुजर चुके, वो हाल छोड़ने वाला है। फिर जाकर के मेरा डांट पाट ये सब खाने के बाद उसको पता चला कि हाँ, इससे काम बनता है। लेकिन इसमें दो दिक्कतें आते हैं। एक, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके सामने मुसीबत आता है कि आप अपने खुद के बीवी के लिए या पति के लिए करते हो तो कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन औरों के लिए करने जाओगे और वो ऑपोजिट जेंडर है, तो आपको प्रॉब्लम आएगा, ये आपको भी पता है। इसीलिए इसको सावधानी से करना है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है, देखो, आप किसी को आप प्यार करते हो, लेकिन आपका अभी वैसा हालत नहीं है कि आप उसको संभाल पाओ। मतलब कि प्यार किया 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, उसके बाद शादी तो करना है। शादी के बाद
परिवार को भी आगे लेके जाना है, लेकिन आपके पास ना नौकरी है ना कुछ है, तो आप इस काम को करोगे कैसे? मतलब काम तो कर लिए, वो तो बातचीत तो हो रही है उससे, लेकिन उसको आगे कैसे लेके जाओगे? ये दो दिक्कतें के सामना करना पड़ता है आप लोगों को। फिर भी जो है, मैं बोलूंगा कि इस काम को आप करो, आप देखोगे मन का शांति आपको मिलेगा जरूर। लेकिन इस तरीके से आप किसी को जीवन भर के लिए अपने बस में रख ही नहीं सकते हो। ये बात कुछ ही दिनों का बात है कि कोई रूठ गया, उसको मनाने के लिए काम किया जाता है, या फिर उससे कुछ काम निकलवाना है तभी जाकर के ये काम किया जाता है, लेकिन इससे जीवन भर का कोई वशीकरण नहीं होता है। मैं पहले ही ये बात बोल दे रहा हूं। आगे जाके इसको लेकर के मुझसे कोई सवाल जवाब मत कीजिएगा। जो भी हो, अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। और मुझसे कोई छूट गया कुछ बोलने में, समझने में आपको कोई दिक्कतें आ गई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और अगर आपको लगता है नहीं और जानना है पर्सनली तो व्हाट्सएप कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे, ठीक है। और देखो, हर किसी को ये चीज का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर जरूरतमंद को लगता है कि आपको कोई जरूरतमंद है इसके, तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना जरूर, ताकि उसका भला हो जाए, और कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। माँ बगला से कामना करता हूँ कि माँ सबको शांति रखे, हरी भरी रखे, सुखी रखे। नमस्कार।